तो नवांश कुंडली में हमें क्या देखना है? नवांश कुंडली में भी हमको यही देखना है कि नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वो पाप कर्तरी योग तो नहीं है, या वो पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। यदि नहीं है तो हमारे जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। यदि नवांश कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी, पाप ग्रहों से युक्त, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर हमारे जीवन साथी से अच्छे संबंध बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी बात हमको देखना है कि नवांश कुंडली का सप्तमेश यदि पाप ग्रह से पीड़ित है या सप्तमेश के साथ त्रिक भाव का संबंध है, 6, 8, 12वें के जो स्वामी है उनका संबंध है, तो फिर अलगाव संभव है। इसको कंफर्म करने के लिए जो है हम एक चीज फिर और ऐड करेंगे, लेकिन पहले आप जान लें, अगर केवल शुभ ग्रहों का संबंध है तो फिर अलगाव नहीं होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में चाहे पाप ग्रह बैठे हों परंतु सप्तमेश पीड़ित नहीं है और केवल उसमें शुभ प्रभाव है तो फिर अलगाव नहीं होगा। तो इस क्लॉज का हमको ध्यान रखना है कि यदि शुभ ग्रहों से संबंध है तो अलगाव नहीं होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं लेकिन सप्तमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अर्थात सप्तमेश पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो भी अलगाव नहीं होगा। अब हम पुनः स्थिति में आते हैं कि जब नवांश कुंडली के सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो जीवन साथी से अच्छे संबंध नहीं है। एक बात क्लियर हो गई। अब नवांश कुंडली में हमको सप्तमेश देखना है कि सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित है और सप्तमेश पर 6, 8, 12वें भाव का प्रभाव है, तो फिर अलगाव संभव है। इस संभव की हम पुष्टि कैसे करेंगे कि अब हम नवांश का नवम भाव देखेंगे। यदि हमारे सप्तमांश कुंडली का नवम भाव पीड़ित है, अर्थात नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो हम वहां यह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को या जातक को ये विवाह संबंध निभाने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा है, तो फिर तलाक हो जाएगा। जब विवाह संबंध निभाना ही नहीं है तो फिर वहां पे जो है तलाक हो जाएगा।